कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जप्त पुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे बात पूछी थी। पार्वती जी बोली, भगवान मैं आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया है मैंने आपकी कृपा से, परंतु एक संशय फिर भी रह गया है। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी, हर हर महादेव, चरण स्पर्श जी, बोला सारी बातों का तो मेरे को भ्रम दूर हो गया, परंतु एक भ्रम अभी भी संशय मेरा बच गया है, और वो संशय है काल चक्र के संबंध में। ये जो काल का चक्र है, मृत्यु का चक्र है, मृत्यु के क्या चिन्ह हैं, मृत्यु किसको कहते हैं, क्या चिन्ह है, उसकी निशानी क्या है, आयु का क्या प्रमाण है। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर में सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए एकदम, और ऊपर से कुछ लाल दिखे, तो यह जानना चाहिए कि उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। यानी खून कम हो गया, सफेद पीला पड़ गया। जब मुंह, कान और नेत्र जीवा का स्तंभन हो जाए, यानी बिल्कुल ठहर जाए, ना मुंह खुले, कान से सुनना बंद हो जाए, नेत्र और जीवा का स्तंभन एकदम मतलब बंद हो जाए, स्तंभ का मतलब स्थिर, तो 6 महीने के भीतर मृत्यु मारनी चाहिए। हे भद्रे, जो रूरू मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुन सकता, उसकी भी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है। यानी कोमा में आ गया आदमी, इसे याद नहीं पड़ा रहेगा। जब सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला ही दिखाई देता है, तभी उसका 6 माह से ज्यादा उम्र नहीं होता। इस प्रकार मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। लगातार यदि ऐसा चलता रहे, कंठ और मुंह सूखता ही रहे, तो 6 महीने यदि लगातार सूखता रहे तो उसकी मृत्यु निश्चित है। सुंदरी जल, तेल, घी और दर्पण में जब अपनी खुद की परछाई दिखाई ना दे, तो भी उसकी आयु 6 माह से ज्यादा शेष नहीं होती। जब अपनी छाया को सिर के बिना देखे, तो मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार मैंने ये विभिन्न प्रकार के लक्षण बताए हैं। अब मैं अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं, अब मैं बाहर से होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूं। जब चंद्रमा, सूर्य प्रभाहीन और लाल दिखाई देने लग जाए, तब आधे मास में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यदि उतथ्य नाम का तारा, ध्रुव अथवा सूर्य मंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष ये बोला धनक, और दोपहर में उल्कापात दिखाई दे, दिन में उल्का गिरती हुई, तारे टूटते हुए दिखाई दे, गिद्ध और कौवे घेरे रहे, तो मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं होती। यदि आकाश में सप्त ऋषि और स्वर्ग मार्ग
यानी आकाश गंगा न दिखाई दे तो भी मनुष्य की आयु 6 माह से ज्यादा नहीं होती। अचानक नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले तो उसकी 1 मास ही आयु शेष होती है। और तरह की मक्खियां होती है वो नीली नीली। देवी पार्वती ने कहा इस प्रकार प्रभु काल के आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। डॉक्टर मुकेश भारद्वाज जी, हर हर महादेव। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे भी जला दिया था, काल को भी। परंतु अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप संतुष्ट हो गए और वह काल फिर पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया। और आपने बातचीत में कहा काल तुम सर्वत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। तो काल सब जगह घूमता है, सब जगह व्यापक है, परंतु उसको वरदान है वो किसी को दिखाई नहीं देता। मोनू शर्मा जी, हर हर महादेव। अतः है महेश्वर, यहां ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जाए, ऐसा कोई साधन बताओ। शिव बोले देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग, मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता। परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं वे शरीर धारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। हर हर महादेव। संदीप भारद्वाज जी, हर हर महादेव। यह पंच भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय हो जाता है। 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है, अंत में उसी में ही मिल जाता है। 5 तत्वों में ही अलग अलग तत्वों मिल जाते हैं। कुंडलीधारी जी, हर हर महादेव। और मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज प्रकट होता है, तेज से जल का प्रकट होता है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रम से अपने कारणों में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 गुण होते हैं और आकाश का एकमात्र गुण शब्द होता है। पृथ्वी में जो गुण बताए गए हैं 5 गुण कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पृथ्वी में सारी चीजें हैं। और जब भूत अपने गुण को त्याग देता है, वो नष्ट हो जाता है और गुण को ग्रहण करता है, तब उसका समझ लो दोबारा जन्म हो गया। ये भूत यानी ये शरीर, जब इसके गुण नष्ट हो जाएंगे तो ये शरीर दिखाई नहीं देगा। और जब ये गुण दोबारा गुणों को धारण कर लेगा तो ये शरीर दिखाई देने लग जाएगा। बस योगवेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठ करके विशुद्ध श्वास प्राणायाम के द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब लोग सब सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कान बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें और उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। यदि इस तर्जनी उंगली को कान में डालें 2 घड़ी तक, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, शायद 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 24, 48 और 12, 24 60, तो यानी 48 मिनट तक की 2 घड़ी हो गई।
इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोग और ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। हर हर महादेव। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वह मृत्यु और काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरण करता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे जब ऐसे अभ्यास करेंगे अंदर से शब्द ब्रह्म सुनने लग जाएगा, अपने आप ही अंदर से शब्द प्रकट हो जाएगा और उस शब्द को जिस प्रकार आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ शब्द धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटे से छोटा होता चलता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी शब्द ब्रह्म के बारे में बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष क्या करता है, धान है चावल धाई, वो जो उसकी पूड़ी होती है उसको तो छोड़ देता है, झटका करके धान निकाल देता है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, पूड़ी को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा करने वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। हर हर महादेव। अब ये पुआल तो बंधन ही है, इसकी रस्सी बंध के किसी को बांध दो। तो जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला योगी होता है वो उस पुआल की तरह सारे बंधनों को छोड़ देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तुओं की इच्छा करते हैं वे मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। आकाश को कोई मुक्के से मारा जा सकता है कभी? यह शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण बाहर भीतर से भेद रहित अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित परब्रह्म में ऐसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। तो जो धीरे धीरे योगाभ्यास करते हैं उनको फिर ये इस तरह दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ती कान को, अंदर से उनके ध्वनि जैसे हम ध्यान लगाएंगे। ये तो शुरू के अभ्यास के लिए भी अंगुली से बार के शब्द ना सुने। अब वैसे भी अपना ध्यान लगाकर भी बिना उंगली भी इसको बंद कर सकते हैं, सुनना बंद करते हैं, हम ध्यान लगा लें तो अंदर से शब्द प्रकट होने लगता है। उसी का नाम शब्द ब्रह्म है। जो लोग कालपाश से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते वे पापी कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं तब तक सबके आश्चर्यभूत परमात्मा तत्व परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। उसी समय तक शरीरों के चक्कर में रहता है, विभिन्न योनियों में। और परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीत करके, नींद और आलस्य इन दोनों को जीत करके प्रतिदिन सुखद आसन पर आसीन होकर के प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। शब्द ब्रह्म क्या है, क्या प्रकट होता है शब्द अंदर से? ओंकार का प्रकट, शब्द अपने आप प्रकट होने लग जाता है, अंदर से ओम सुनने लग जाता है। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्म के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर जवान मनुष्य को तो इस साधना से कितना लाभ हो अंदाजा लगाना मुश्किल है। यह शब्द ब्रह्म न ओंकार है। अब ये बताया शब्द ब्रह्म क्या है?
ये ओंकार भी नहीं है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। ये अनाहत नाद, बिना बजाए ही बजने वाला शब्द, बिना कुछ मतलब बाजा बजाए बिना शब्द जो प्रकट होता है, अनाहत नाद है। आहत क्या होती है? हम चोट मारते हैं, फूंक से मारते हैं, ढोल है तो उसको हाथ से मारते हैं, ताली है तो उसको बजाते हैं, जो शब्द जिससे प्रकट करते हैं, तो ये अनाहत नाद है। इसमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, बिना बजाए जो शब्द पैदा हो, बिना बोले, ऐसे शब्द को बोलते हैं अनाहत नाद। अनआहत, आहत होता है मतलब किसी ऊपर प्रहार करना, उसका नाम आहत, आहत होना, आहत करना। और अनाहत बिना ही प्रहार किए। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। ये बिना बजाए बाजने वाला, प्रकट होने वाला शब्द है। यह शब्द परम कल्याण में है। शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष, चेतन पुरुष इसका अभ्यास करें। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राण वेता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उनको प्रयत्न करके बता रहा हूं। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द इस प्रकार है। 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। घोष, कांस्य, कांस्य के बर्तन है, उसमें आवाज आती है ना, थाली बजाएं तो। झांझ आदि, श्रृंग, सिंगादि, घंटा, टाली, वीणा, बांसुरी, दुमदुम्बी, शंख, और 9वां है मेघ गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों में लिप्त नहीं होता। देवी योगाभ्यास के द्वारा सुनने पर प्रयत्न करने भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते जब मरणासन हो जाता है, तब भी वह दिन रात उसी अभ्यास में लगा रहे, मरते दम तक उसी अभ्यास में लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। जब आदमी मृत्यु सैया को पहुंच जाए, खाट पकड़ ले, भाई अब अंतिम ही समय आ गया बिल्कुल ही, तो यदि वो 7 दिन उसका अभ्यास कर ले तो भी वो मृत्यु को जीत लेता है। देवी वह शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं पहले यथार्थ रूप से वर्णन करता हूं। ये नाम बताए ना 9। तो पहले शब्द था घोषात्मक नाद। घोष जो आत्म शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ साधन है। घोषनाद जो है वो सबसे अच्छा है, और वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला और मन को अभिषेभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। घोष का मतलब बोलकर किया हुआ सब। दूसरा कांस्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है, और वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं। जैसे काशी के बर्तन में इसीलिए भोजन करते हैं कि वो विष को हटता है। काशी के बर्तन में भोजन करने का उद्देश्य यही है कि काशी में अंदर जो शब्दनाद है वो विष, जहर, भूत और ग्रह आदि सबको बांध देता है, इसमें संशय नहीं। तीसरा है श्रृंगनाद जो अभिचार से संबंध रखने वाला होता है। उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करें। यह तांत्रिक शब्द है। चौथा घंटानाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को अपनी ओर खींच लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्ष और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसी की इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती है और उसकी अन्य सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 5वां नाद वीणा है जिसको नारद जी बजाते हैं, जिसे योगी पुरुष सदा सुनते हैं। देवी वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक जगह बैठा हुआ आदमी हजारों लाखों किलोमीटर दूर तक देख लेता है।
तो ये नाद वीणा है, वीणा नाद। और वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। वंशी तो भगवान कृष्ण की भी वो है। दुंदुम्बी का चिंतन करने वाला साधक दुंदुम्बी नाद का जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। जरा क्या होता है? बुढ़ापा। जरा बोलते हैं बुढ़ापे को। जरा और मृत्यु, जरा मृत्यु व्याधि, ये बीमारियां हैं, इन कष्ट से छूट जाता है। देवेश्री शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुरूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो चाहे वो रूप बाद में बदल सकता है। मेघनाद के चिंतन से, मेघ बादल की गर्जने की आवाज, उसके चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन एक आकर्षित से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है। कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही हो जाता है। शिवो हम, यानी मैं ही शिव हूं, इसमें संशय नहीं। पार्वती बोले, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योग आकाश जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वो बताओ। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके कारण योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। अब योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण कर लेता है वो बताता हूं। यानी योगी अपना अदृश्य होकर के वायु रूप बन जाता है। ये भी सिद्धि है। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर, अब जो योग करते हैं उनको अपनी मृत्यु का भी पता लग जाता है कि मेरे को फलाने दिन मेरी मृत्यु होगी। तो योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाएं। जब पता लग गया कि मेरी मृत्यु आ गई है, अब मैं कुछ ही समय का मेहमान हूं, योगी को पता लग जाता है, अपने आप में आभास हो जाता है। तो मृत्यु दिवस को जान करके प्राणायाम में तत्पर हो जाएं। जब ये पता लग जाए कि अब मृत्यु घड़ी, 2 घड़ी, घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे पहले कहते हैं, पता लग जाता है। योगी को तो पता लग ही जाता है। तो मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाएं। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। यानी 15 दिन में ही। योगी को तो 15-20 दिन, महीने पहले पता लग जाएगा। तो इसलिए वो आधे मास यानी 15 दिन में ही काल को जीत लेगा प्राणायाम के द्वारा। हृदय में स्थित हुई प्राणवायु सदा अग्नि को बढ़ाने वाली है। उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्यापक है और महान है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। वायु बिल्कुल बंद हो जाए तो शरीर में जीव नहीं रहेगा। मर गया इसका कैसे पता लगता है? कोई आदमी मर गया कैसे पता लगेगा? कोई सांस नहीं आएगा उसको, तभी तो कहेंगे मर गया। इस वायु जब तक है वो जीवित है। दिल धड़कता रहा परंतु सांस नहीं ले रहा है तो उसको हम कहेंगे मर गया। यही है ना। दिमाग भी काम कर रहा है, दिल भी धड़क रहा है, परंतु सांस नहीं आ रहा तो उसकी मृत्यु है। यही मानना है ना। कई बार ये आदमी का सांस बंद हो जाता है और नाड़ी फिर भी धड़कती रहती है कुछ समय तक। तो नाड़ी धड़कने से नहीं माना जाएगा कि वो जीवित है या उसका दिमाग काम कर रहा है, दिमाग के अंदर हलचल है, मशीनों से देखें। नहीं, सांस बंद होगा तो उसकी मृत्यु नहीं। वो मृत्यु है, वो जीवित नहीं है। और इसीलिए कहते हैं मर जाए, बोला भाई सांस मर गई इतनी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के 9 स्वरूप का पूर्णतः वर्णन कर दिया है। 9 प्रकार मैंने तुम्हारे को बता दिए हैं। तो हाँ, ये तो हो गया था। तो जिसने वायु को जीत लिया
उसने संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु की जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे। योग परायण योगियों को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार मुख से धोखनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिसका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्रों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों पैर और हाथों से युक्त होकर के समस्त ग्रंथियों को ढककर उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित है। और अंत में आदि में व्याहृति और अंत में शिरो मंत्र सिद्ध गायत्री का 3 बार जप करे और प्राण वायु को रोके रहे। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। मतलब ये योगियों के लिए बताया जा रहा है, वो अंत में जब कैसे सांस छोड़ते हैं योगी लोग, महात्मा लोग। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्राण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे, अर्थात मुक्त हो गए, उनका दोबारा जन्म नहीं हुआ। यह ध्यानयुक्त योगियों का जिक्र है। हे देवी, जो ब्राह्मण 100 वर्ष तक तपस्या करके और कुशों के अग्रभाग से, डाब के अग्रभाग से 1 बूंद जल पीता है और वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा और प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील और आकाश में विचरण करता है। देवेश्वरी योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तेज से कैसे सिद्धि प्राप्त करता है वो सुनिए। ये एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठ करके चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा क्या है, हमारी बाईं आंख जो है वो चंद्रमा है और दाईं आंख क्या है, सूरज है। जो वास्तु पुरुष भगवान है, जो पुरुष परम परमेश्वर, ये सूरज उसकी दाईं आंख है और चंद्रमा उसकी बाईं आंख है। इसीलिए हमारे भी शरीर में हमारी दाईं आंख तो सूर्य की है और बाईं आंख जो है वो चंद्रमा की। और इसलिए हम बाएं नाक से जो सांस लेते हैं वो चंद्र स्वर बोलते हैं उसको, और दाएं नाक से जो सांस लेते हैं उसको सूर्य स्वर बोलते हैं। और हम ध्यान करें तो दायां सूर्य स्वर हमेशा गर्म होता है और बायां स्वर जो होता है हमेशा ठंडा होता है, शीतल होता है चंद्र स्वर। एकांत में बैठ करके सूर्य और चंद्रमा की कांति से प्रभावित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग, इन दोनों आंखों के बीच का जो भाग होता है जहां हम तिलक लगाते हैं, तीसरा नेत्र बोलते हैं इसको, ये स्थान अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है। उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार उस स्थान में भी देख लेता है। आंख बंद करके के इस स्थान को जो है यहाँ पर दीपक को जो अभ्यास करेगा तो यहाँ उसको दीपक यहाँ चमकने लग जाएगा। योगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कभी कुछ दबाए रखे और उन तारों को देखता हुआ आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तंत्र अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ज्योति को देख सकता है। दोनों आंखों को बंद कर लेंगे तो धीरे धीरे उसके अंदर वो ज्योति प्रकट हो जाएगी। वह ज्योति शुरू में सफेद या कभी लाल, पीली, काली और इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है, 7 रंगों वाली।
भौं के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उस अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है और मनोवांछित शरीर धारण करके उससे क्रीड़ा करता है। और उसके कारण योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देख लेना, दूसरों की बातें सुनना, दूसरों की बातें जान लेना, दूसरे के मन में क्या वो बता देना, अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना, बहुत से रूप धारण करना, एक के कई दिखाई देने लग जाते हैं, ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूं। तो ये एक है प्राणायाम, एक है ध्यान। ये चीज ध्यान से आएगी, यानी जिसको हम समाधि बोलते हैं। प्राणायाम से हमारे को प्राणों पर विजय प्राप्त हो जाएगी और ध्यान से हमारे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। इसके सिवाय मोक्ष के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देवी, अब मैं दूसरा श्रेष्ठ, ये तो मैंने आपको बताया काल पर विजय प्राप्त करने का दूसरा श्रेष्ठ उपाय भी, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, वो बताता हूं। ये योगियों की चौथी गति मानी गई है। सुखद आसन पर बैठ जाए योगी, शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध करके, अंजलि इसको बोलते हैं, अंजलि बांध करके चोंच किसी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करें। जिस तरह जल पीते हैं, इस तरह वायु का धीरे धीरे पान करें। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती है। धीरे धीरे अभ्यास से अंदर से पानी टपकने लगता है जल का, और वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर वह सूंघे। जो प्रतिदिन योगी इसको प्रतिदिन पीता है, वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता और उसे भूख प्यास नहीं लगती। आप वो कहते थे हजारों हजारों सालों तक बिना कुछ खाए पिए रह जाते थे, उसका यही तो कारण था। ये आज भी अभ्यास करने से हो सकता है, पर अभ्यास करना पड़ता है। उसका शरीर दिव्य और तेज और महान हो जाता है। वह बल में हाथी और घोड़े के वेगों की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है। उसे दूर की बातें भी सुनाई देने लग जाती है। उसके केस काले काले घुंघराले हो जाते हैं। अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों के समान हो जाती है और वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है और अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा गुरु बृहस्पति के तुल्य हो जाता है, देवगुरु बृहस्पति के समान। हे वरान्य, मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूं, उसे भी तुम सुनो। योगी पुरुष अपनी जीवा को मोड़कर तालू में लगाने का यत्न करे। इसको बोलते हैं खेसरी मुद्रा। जीभ को मोड़ करके तालुओं पर लगा ली जाए। कुछ काल तक ऐसा करने तक वह लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे जब गले तक वो पहुंच जाती है जीभ, तब शीतल अमृत का स्राव करती है और उस सुधा को जो योगी पीता है वह सदा अमृतों को प्राप्त हो जाता है। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। हर हर महादेव।